नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से पार्सल भाई मिश्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लेकर हाजिर हैं एक बार फिर से आप सभी के लिए एमपीएड यानी बीएचयू एमपीएड का 2017 का क्वेश्चन पेपर, जो कि इसमें टोटल क्वेश्चन है 120 और जो टोटल मार्क्स है 360, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का। और जो टाइम है आपको मिलेगा इसमें 2 घंटे और माइनस मार्किंग है इसमें। ठीक है, इसका भी ध्यान रखेंगे आप। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इस सारे क्वेश्चंस के जवाब मेरे द्वारा और गूगल और उसके साथ साथ मिस्टर कौस्तमणि कुनवार, जो कि बीपीएड यानी एमपीएड फ्रॉम LNIP गुवाहाटी और नेट एंड JRF क्वालिफाइड आल्सो, उनके द्वारा दिया गया है। अगर इसके बाद भी आपको कोई क्वेश्चंस गलत लगता है, डाउट लगता है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करके हमें बताएं, कमेंट करके बताएं और हो सके तो उसका उत्तर देने की कृपा करें। ठीक है, बाय द वे। और हम स्टार्ट करेंगे अपने सारे 1 to 120 क्वेश्चंस। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा आपके लिए थोड़ा मोटिवेशनल वर्ड है। जिंदगी एक जंग है, इसे जारी रखिए। ठीक है, जिंदगी एक जंग है, इसे जारी रखिए। जिंदगी एक जंग है, इसे जारी रखिए। मंजिल आज नहीं तो कल आपको मिल ही जाएगी। तो इसलिए आपको हताश और निराश नहीं होना है, संघर्ष को जारी रखना है अपनी ज़िंदगी में। तो हम इसी शब्दों के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना BHU 2017 का क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है एवर फॉरवर्ड इज द मेथड ऑफ। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में दोनों में दिया गया क्वेश्चंस। आप जिस भी लैंग्वेज कंफर्टेबल हैं आप ही देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला है एवर फॉरवर्ड इज द मोटो ऑफ। इसका जो पहले का जो सही उत्तर है वो है ए, यानी एशियन गेम्स। ठीक है, जो फर्स्ट एशियन गेम्स हुआ था आपका 1951 में हुआ था, वो भी कहाँ पे, न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, न्यू दिल्ली में हुआ था। और यह किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ये स्टार्ट किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और ये हर साल कितने ईयर के बाद होता है? ये हर 4 साल के बाद होता है। नेक्स्ट है आपका द टर्नवीरेन मूवमेंट बिगेन फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही उत्तर है वो है सी, यानी जर्मनी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। क्वेश्चन नंबर 3 सही उत्तर इज बी, ह्यूमन बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 4 प्रोग्रेसिव ग्रोथ इज बिहेवियर इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर है वो है बी, मैच्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग सोमेटोटाइप हैज़ नॉट बीन मेंशन्ड बाय शेल्डन। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर है वो है ए, इनके द्वारा ये नहीं दिया गया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही उत्तर है वो है बी, यानी पाब्लो। और एक इससे और रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि जो थॉर्नडाइक, यहाँ पे थॉर्नडाइक जो थ्योरी थी आपकी, उनकी ये थ्योरी थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, इनका जो थ्योरी दिया गया था ट्रायल एंड एरर थ्योरी था। ये क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपके लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लॉ ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट उत्तर इज सी, लॉ ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 इन ओलंपिक मोटो 40 ईयर्स मीन्स। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर है वो है आपका सी, यानी स्ट्रॉन्गर। ठीक है, यहाँ पे और भी जैसे इस बार 40 का पूछ लिया, अगली बार आपको CTS का पूछ देगा। ठीक है, CTS का मतलब होता है आपका फास्टर। CTS अल्टीएस एंड फास्टर। ठीक है, फिर अल्टीएस का हो जाएगा आपका अल्टी, मतलब अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड आपका रिलेटेड हो गया आपका ऊंचाई से, मतलब सबसे ऊंचा, हायर। ठीक है, तो इस तरह आपको ध्यान रखेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एल्वेली इज ए पार्ट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट उत्तर इज सी, रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 10 मसल्स कॉन्ट्रैक्ट बट नो मूवमेंट टेक प्लेस इज नोन एज। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर इज ए, आइसोमेट्रिक कंडक्शन। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है दोस्तों, मतलब क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11
Pluto is referred to as father of. Question number 11. Correct answer is A. Idealism. Question number 12. In sprinting races, most important factor is. Question number 12. सही उत्तर is D and type of muscle fiber. क्वेश्चन नंबर 13. देखिए जैसे मैं पहले ही बात कर रहा था कि ट्रायल एंड एरर लर्निंग का थ्योरी किसने दिया था, ठीक है, वो थॉर्नडाइक ने दिया था। यहाँ पे पूछ ही लिया कि उसको और दूसरे नाम से क्या नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट उत्तर है वो है बी यानी सेल्फ लर्निंग। नेक्स्ट है आपका 14. आइसोटोनिक कंस्ट्रक्शन कैन आल्सो बी कॉल्ड। 14 का सही उत्तर इज ए डायनामिक कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है आपका 15. विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट इंक्लूड इन द हेप्टाथलन। 15 का जो सही उत्तर है वो है आपका डी यानी डिस्कस थ्रो। 16. विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स डज नॉट प्रोवाइड टाइम आउट ड्यूरिंग प्ले। सही उत्तर इज बी यानी फुटबॉल में कोई टाइम आउट नहीं होता। नेक्स्ट 17. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज। 17 का सही उत्तर है वो है बी यानी लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. काइफोसिस इज द डिफॉर्मिटीज ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही उत्तर है वो है ए थोरोसिक रीजन। क्वेश्चन नंबर 19. द टर्म अल्फ्राज इज कंसर्न विद द। सही उत्तर इज डी मसाज। नेक्स्ट आपका स्टेडियोमीटर इज आल्सो यूज टू मेजर। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर इज बी हाइट। नेक्स्ट आपका 21. कोलर थ्योरी इज लर्निंग डील्स विथ। क्वेश्चन नंबर 21 सही उत्तर इज सी यानी इनसाइड लर्निंग। नेक्स्ट 22. इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस इज आल्सो नोन एज। 22 सही उत्तर इज बी सजाइटल एक्सिस। नेक्स्ट है 23. विच इज नॉट कंसिडर एज ए कंपोनेंट ऑफ ट्रेनिंग लोड। 23 सही उत्तर इज डी डाइट। 24. इन विच ट्रेनिंग प्रॉफिटेबल रेस्ट पीरियड इज यूटिलाइज्ड। 24 का जो सही उत्तर है वो आपका वो है ए यानी वेट ट्रेनिंग। नेक्स्ट है आपका 25. द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू मीन्स। सही उत्तर इज बी यानी टी टेस्ट। नेक्स्ट 26. यहाँ पे मैच द फॉलोइंग से 26 का जो सही उत्तर है वो आपका डी। आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे आंसर बता दिया है। नेक्स्ट है आपका 27. एक बार फिर से मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए। 27 का जो सही उत्तर है वो आपका वो है सी। नेक्स्ट है आपका 28. एक बार फिर से मैच द फॉलोइंग्स। 28 का जो सही उत्तर है आपका वो है बी यानी ए बी सी डी। इसका तो सीधा सीधा लिख रखा है, ठीक है, यानी रिलीजम अरिस्टोटल, प्रेग्नेंटम जॉन डीवे, आइडियलिज्म प्लूटो, नेचुरलिज्म रूसो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 29. एक बार फिर से मैच द फॉलोइंग से, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका जॉनसन स्किल टेस्ट हो जाएगा आपका बास्केटबॉल से। सॉकर का हो जाएगा एमसी डोनाल्ड। क्रॉस बेवर का हो जाएगा मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ। एंड फ्लैट फुट का हो जाएगा पेडोग्राफ। तो इस तरह से जो 29 का जो सही उत्तर होगा वो है बी। नेक्स्ट है आपका 30. एक बार फिर से मैच द फॉलोइंग्स। 30 का जो सही उत्तर है वो आपका है डी यानी ए बी डी सी। तो इस तरह से हो जाएगा आपका यहाँ पे हिंज जॉइंट का नी हो जाएगा, सैडल का थंब हो जाएगा, बॉल एंड सॉकेट का शोल्डर हो जाएगा, पीवोट का नेक हो जाएगा। तो इस तरह जो आंसर होगा आपका वो है डी। नेक्स्ट है आपका 31. विनिंग फिनोमेना इज इन स्पोर्ट्स डिपेंड ऑन लर्निंग ऑफ फंडामेंटल फॉलोइंग सीक्वेंस। ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा,
ध्यान देंगे तो नेक्स्ट हर बार एक क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। जो 31 का जो सही उत्तर है वो है बी, यानी पहले टेक्निक आएगा आपका, फिर स्किल, फिर स्ट्रेटजी, फिर टैक्टिक्स। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 32, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटिंग सब्जेक्ट मैटर इन द क्लास ऑफ फिजिकल एजुकेशन। 32 का जो सही उत्तर है वो है डी, यानी पहले डेमोन्स्ट्रेशन, फिर प्रैक्टिस, देन करेक्शन, फिर लास्ट इवेल्युएशन। नेक्स्ट है आपका 33, which are the following condition occurs due to the accumulation of lactic acid? सही उत्तर इज बी, यानी फटीग। नेक्स्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। 34, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस, ठीक है, इसका जो सही उत्तर है इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका होगा बी, यानी रिक्टस फेमोरी, जो थाई में पाई जाती है आपकी। ठीक है, बट आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा माउथ ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स। ठीक है, जो आपके माउथ में होते हैं, जॉ मसल्स बोलते हैं। ठीक है, जो आपकी जॉ में होती है, जॉ मसल्स को, इसका जो दूसरा नाम है जॉ मसल्स का, मसेसर मसल्स। ठीक है, मसेटर, MASSETER, ये है आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जो आपके माउथ में पाई जाती है, जॉ मसल्स बोलते हैं। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस ऑप्शन नहीं, तो आपको यहाँ पे रिक्टस मेमोरी होगा। नेक्स्ट है आपका सर्जेंट जंप मेजर 35, सही उत्तर इज ए, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट 36, द मोस्ट रिलायबल मेजर्स ऑफ वेरेबिलिटी, सही उत्तर इज बी, स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट है आपका 37, द नंबर ऑफ मैच इन फर्स्ट राउंड नॉकआउट टूर्नामेंट 23 टीम विल बी। 37 का जो सही उत्तर होगा ए, यानी 7। कैसे होगा आपका, बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, पहले आप निकालिए टोटल वाई कितनी आएगी। टोटल वाई आपकी आएगी 23, 36 माइनस 23, बाई आ जाएगी आपकी टोटल 9। ठीक है, टोटल 9 बाई आ गई। और जो फर्स्ट राउंड में टोटल मैच होगा, तो इसका फार्मूला बना सकते हैं टोटल टीम। ठीक है, टोटल टीम बराबर टोटल टीम माइनस बाई अपन 2। ठीक है, तो इस तरह से टोटल टीम आपकी कितनी थी 23, बाई कितनी थी 9। ठीक है, अपन 2 कर दीजिए, आपका आ गया 14/2, तो इस तरह से आपका आ गया 7। नेक्स्ट है आपका 38, कैलोरी इज द मेजरमेंट यूनिट ऑफ, सही उत्तर इज बी, यानी हीट। नेक्स्ट है आपका 39, पर्पज ऑफ टेस्ट इज मेजर थ्रू। 39 सही उत्तर इज ए, रिलायबिलिटी। 40, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रेंज बिटवीन। ये भी क्वेश्चन हर बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है, इस पर भी आप ध्यान देंगे थोड़ा सा। जो 40 का सही उत्तर है वो आपका डी, यानी -1 to +1 के बीच में। नेक्स्ट है आपका 41, मोड इज ए मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी इज ए कंसिडर्ड एज, सही उत्तर इज बी, मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग स्कोर। 42, इंसुलिन सेक्रेटेड बाय पैंक्रियाज। नेक्स्ट है आपका स्कूल हेल्थ प्रोग्राम डज नॉट इंक्लूड्स। 43 का सही उत्तर हुआ है डी, यानी हेल्थ रिसर्च। नेक्स्ट है 44, ए स्कोर टू विच एन ऑप्टेन स्कोर इज कंपेयर्ड इज। 44 सही उत्तर इज बी, नॉर्म्स। 45, बोन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। 45 सही उत्तर इज सी, यानी साइज एंड शेप। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट स्टेप इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज प्लानिंग। नेक्स्ट है आपका हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन, सही उत्तर इज ए, यानी RBC, रेड ब्लड सेल। 47, 48, विच आर द फॉलोइंग इज द नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। सही उत्तर इज ए, यानी प्रोटीन। 49, द एरिया इन विच द स्पोर्ट्स मैनेजमेंट मस्ट नॉट परफॉर्म इज रिलेटेड टू एज। 49 का जो सही उत्तर है वो है ए, यानी इवोल्यूशन इन स्पोर्ट्स। नेक्स्ट है 50, द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया टू प्रोपेगेट द कॉज ऑफ इंडिजीनियस फिजिकल एक्टिविटीज। 50 का जो सही उत्तर है वो है सी, यानी HBP, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंदिर अमरावती में जो है। नेक्स्ट है आपका 51, द मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज जेनेटिक एंडोवार्म।
एंडोवर्मेंट। 51 का जो सही उत्तर है वो है सी यानी स्पीड। नेक्स्ट है आपका 52 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्राइटेरिया गुड टेस्ट। 52 का जो सही उत्तर है वो आपका बी यानी सब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट है आपका 53 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल्स फटीग। सही उत्तर सी लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज। सही उत्तर सी सेल। नेक्स्ट है आपका 55 वॉलेंट्री मसल्स इज फाउंड इन। 55 का सही उत्तर इसे हैंड। 56 प्लूरा कवर्स द। 56 सही उत्तर इस बी यानी लंग्स। नेक्स्ट है आपका 57 द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी आल्सो नोन एज। 57 का जो सही उत्तर है आपका डी यानी फीमर। विच आर द फॉलोइंग इज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। 58 सही उत्तर इज बी शोल्डर ज्वाइंट। नेक्स्ट 59 द वैल्यू ऑफ सिचुएटेड बिटवीन द राइट आर्टियम एंड राइट वेंट्रिकल आल्सो इज नोन एज। सही उत्तर इज सी यानी ट्राइकास्पिड वाल्व। नेक्स्ट है 60 एनाटॉमिकल एज कैन बी डिसाइडेड बाय। 60 का जो सही उत्तर है वो है डी यानी ऑसिफिकेशन ऑफ बोन। नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल स्किल्स इन स्टेप किक्स एसोसिएटेड विद द गेम। 61 का जो सही उत्तर है वो है सी यानी फुटबॉल। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम 62 कह रहा है रंगास्वामी कप इज एसोसिएटेड विद द। सही उत्तर इज ए हॉकी। 62 का। नेक्स्ट है 63 विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ हॉकी। सही उत्तर इज ए बुली। नेक्स्ट है आपका 64 द फंडामेंटल स्किल राउंड हैंड सर्विस इज एसोसिएटेड विद द गेम। 64 सही उत्तर इज सी यानी वॉलीबॉल। नेक्स्ट है आपका 65 द नंबर ऑफ वाटर जमी इज इन 3000 मीटर स्टीपल चेस और। 65 का सही उत्तर इज ए यानी 7। नेक्स्ट है आपका 66 इन लॉन्ग जंप विंड वेलोसिटी इज मेजर्ड फॉर द पीरियड ऑफ। सही उत्तर इज बी 5 सेकेंड। नेक्स्ट है आपका इन बास्केटबॉल विच द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज फाउल। सही उत्तर इज डी पुशिंग द अपोनेंट। 68 वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग द लंग्स एट द एंड ऑफ मैक्सिमल एक्सपीरेशन इज आल्सो नोन एज। 68 का जो सही उत्तर है वो सी रेसिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट है आपका 69 द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ मसल्स इज आल्सो कॉल्ड। 69 इज से इपीमाइसियम। नेक्स्ट है आपका 70 बाइल जूस इज नेसेसरी फॉर द डाइजेशन ऑफ। सही उत्तर इज बी यानी फैट। नेक्स्ट 71 आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, या हमारे चैनल से अभी अभी आप जुड़े हैं या नए हैं बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों अपने मित्रों को भी, ठीक है। और ऐसे हमेशा ऐसे रिलेटेड हमारे चैनल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बीपीएड एमपीएड एनबीएस केवीएस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स डलते रहेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को फ्यूचर में बेनिफिट्स हो इसका। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। 71 कह रहा है विच आर द फॉलोइंग मसल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंशन ऑफ आर्म। 71 का जो सही उत्तर है वो है बी ट्राइसेप्स। नेक्स्ट है आपका 72 द डायमेंशन ऑफ खोखो ग्राउंड इज। ठीक है, ये थोड़ा पुराना हो गया है जो ओल्ड था, अभी इसका जो ओल्ड अकॉर्डिंग टू ओल्ड क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, ठीक है, तो उसके हिसाब से हो जाएगा आपका सही उत्तर ये 29 × 16 मीटर। बट नाउ इज, ठीक है, अभी जो अगर अब आता है क्वेश्चन तो आपको लगाना है 27 × 16, ये थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक है।
ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका 73, इनवर्ड रोटेशन ऑफ फोरआर्म इज आल्सो नोन एज। 73 का सही उत्तर है वो आपका सी यानी प्रोनेशन। नेक्स्ट है 74, द मसल्स इज अटैच टू द बोन थ्रू। 74 सही उत्तर इज बी, टेंडोन। 75, द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एन एडल्ट। सही उत्तर इज डी, 120 to 80। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन फेज ऑफ इस हार्ट बीट इज कॉल्ड। 76 का जो सही उत्तर है वो डी यानी डायस्टोल। 77, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी टू द बॉडी। 77 का सही उत्तर इस बी, फैट, यानी जो फैट में एनर्जी मिलती है आपका वो आपका 9.1। ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट होगा आपका 4.1 और प्रोटीन होगा आपका 4.1 किलो कैलोरीज। ठीक है। नेक्स्ट आपका 78, विच आर द फॉलोइंग डेवलप्ड बाय द फोर्टलेग ट्रेनिंग। 78 का जो सही उत्तर है वो सी यानी एंडोरेंस। नेक्स्ट है 79, मस्कुलर स्ट्रेंथ इज मेजर्ड थ्रू। 79 का जो सही उत्तर है वो है डायनमोमीटर। नेक्स्ट है 80, द कोल्ड कंप्रेशन ट्रीटमेंट इज गिवन फॉर। 80 का सही उत्तर है सी यानी स्प्रेन। नेक्स्ट 81, एक बार फिर से मैच दी फॉलोइंग से आया आपका। ठीक है। 81 का जो सही उत्तर है वो आपका ए। 81 का सही उत्तर है वो आपका ए, यानी फर्स्ट का हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का एनर्जी, सेकेंड का लैक्टिक एसिड का हो जाएगा फटिक। ठीक है। थर्ड का मतलब एक्सरसाइज हो जाएगा पल्स रेट, स्विमिंग का हो जाएगा बाइंसी। नेक्स्ट है आपका 82, एक बार फिर से मैच दी फॉलोइंग से। 82 का जो सही उत्तर है वो है आपका बी, यानी मेडिसिन बॉल हो जाएगा आपका एक्सरसाइज, और ट्रम्पोलिन हो जाएगा जिम्नास्टिक, अर्गोजिनस एड्स का हो जाएगा मेडिसिन, एरोबिक्स का हो जाएगा मैराथन रेस। नेक्स्ट है आपका एक बार फिर से मैच द फॉलोइंग से 83 का जो सही उत्तर है वो आपका वो है सी। ठीक है। यानी पावर लिफ्टिंग हो जाएगा बी, यानी स्पोर्ट्स हो जाएगा। सेकंड का बेंच प्रेस का हो जाएगा एक्सरसाइज हो जाएगा। थर्ड का सी वर्टिकल जंप का एक्सप्लोसिव पावर हो जाएगा। ठीक है। शटल रन का हो जाएगा आपका एजिलिटी। नेक्स्ट है आपका फिर से एक बार मैच द फॉलोइंग। 84 का जो सही उत्तर है वो आपका है डी। ठीक है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 85, एक बार फिर से आप क्वेश्चन देख लीजिए। 85 की मैच क्या करना है आपको, मैं क्वेश्चन आंसर बता दे रहा हूँ। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ए, यानी फर्स्ट का बी हो जाएगा, सेकंड का सी, थर्ड का डी, फोर्थ का ए। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है। नेक्स्ट है आपका 86 का जो सही उत्तर है वो आपका सी, यानी बॉक्सर को क्या बोलते हैं, पुगलिस्ट बोलते हैं। बास्केट बॉलर को क्या बोलते हैं, कैगर्स बोलते हैं। वॉलीबॉलर को स्पाइकर बोलते हैं। ठीक है। रेसलर को बैटमैन। नेक्स्ट है आपका 87 का जो सही उत्तर है वो आपका ए, यानी एंडोरेंस हो जाएगा आपका 600 मीटर, स्पीड हो जाएगा 50 मीटर, एजिलिटी हो जाएगा आपका शटल रन, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगा सीट एंड रिच टेस्ट। नेक्स्ट है आपका 88 का जो सही उत्तर है आपका वो है बी, यानी हॉकी का हो जाएगा रंगास्वामी कप। ठीक है। और टेनिस का हो जाएगा डेविस कप, फुटबॉल का हो जाएगा संतोष ट्रॉफी, बैडमिंटन का हो जाएगा स्वेथलिंग कप। नेक्स्ट है आपका 89, 2017 वाले क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा मैच दी फॉलोइंग्स दे रखा है। ठीक है। 89 का जो सही उत्तर है आपका
वो है सी। यानी जो चिप शॉट होता है आपका फुटबॉल में होता है, मील किक होता है कबड्डी में होता है, एंड फ्लोटिंग सर्विस होता है आपका वॉलीबॉल में, जंप शॉट होता है बास्केटबॉल में। लो फिर से आ गया है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, जो 90 का सही उत्तर है होगा आपका वो है डी। 90 का सही उत्तर होगा डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 91। 91 कह रहा है विच आर द फॉलोइंग कंट्री वाज द होस्ट ऑफ T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2016। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 91 है। आप यहाँ देख रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर जो है ये 2017 का है। तो उससे पहले जो उस टाइम जो करंट अफेयर्स थी, ठीक है, 2016 के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसके हिसाब से 91 का क्वेश्चन आंसर होगा वो है ए यानी इंडिया। नेक्स्ट है हु इज़ द विनर ऑफ एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2016। फिर से एक बार 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके हिसाब से आपको मतलब जो करंट का उस चीज़ें हैं उसको तैयारी करनी है। 92 का जो सही उत्तर है वह ए, वो भी है इंडिया। 93 ऑन विच डे नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड। वेरी इजी क्वेश्चन, बी 29 अगस्त। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर ये भी मनाया जाता है, स्पोर्ट्स डे हम मनाते हैं। नेक्स्ट है आपका 94 हु हैज़ वन द मैक्सिमम मेडल इन ओलंपिक गेम्स टिल 2012। ठीक है, 94 का जो सही उत्तर है वह बी, आपका है बी माइकल फेल्प्स, जो कि स्विमिंग से बिलोंग करते हैं ये। 95 विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय यूएनओ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे डेवलपमेंट एंड पीस। इसका जो सही उत्तर है वो आपका 6 अप्रैल। 96 विच ऑफ द फॉलोइंग डेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड यूएनओ द इंटरनेशनल योगा डे। 21 जून। 97 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज़पेपर। ठीक है, इसका जो एकदम एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है वो हमें अभी तक मिला नहीं है। ठीक है, अगर आपको मिले तो हमें कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर ज़रूर बताएं। बट अकॉर्डिंग टू मी हम आपको बता दे रहे हैं, इसका आंसर हमें ये लग रहा है, ठीक है, विजडन होगा, क्योंकि ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। अगर आपको इसका उत्तर मिलता तो हमें भी बताएं। नेक्स्ट है आपका 98 व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन फ्लाइंग सिक्स। ठीक है, सही उत्तर इज 4 मिल्खा सिंह। द टर्म ऑफ द टीम ऑफ विच स्पोर्ट्स कंसिस्ट ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन प्लेयर। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। मतलब वो कौन सा टीम है जिसमें महिला पुरुष दोनों एक साथ खेलते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आंसर वो है ए यानी कार्फबॉल। ये बास्केटबॉल जैसा ही होता है, उसमें मतलब टोकरी जैसी लगी होती है, इसमें बॉल को डालना होता है। नेक्स्ट है आपका 100 द वर्ड पोमेल हॉर्स इज रिलेटेड विद द जिम्नास्टिक। नेक्स्ट है आपका 101। अब यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 101 का जो इसका जो है सही उत्तर है वो है बी, आपका 45 ईयर आएगा। नेक्स्ट है आपका 102। ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है, उस टाइम पे दिया था। जो लॉजिकल क्वेश्चन है मेंटल एबिलिटी के वो भी दे रखे हैं इसमें। 102 का जो सही उत्तर है वो आपका सी यानी 17 मीटर। नेक्स्ट है 102। 103 विथ रेफरेंस टू द ह्यूमन बॉडी कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। 103 का जो सही उत्तर है वो है डी यानी ए एंड डी, यानी ए भी है एंड डी भी है। नेक्स्ट है आपका 104। 104 कह रहा है विच कंट्री अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन इन्वॉल्व इन 2 टाइज इन द टेस्ट क्रिकेट। 104 का जो सही उत्तर है वो है ए ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट 105 बायोलेक्सिक फ्लावर इफ एंड्रोसियम एंड जिनोसियम मैटर मेच्योर एट द डिफरेंट टाइम्स ऑफ द फिनोमेना आल्सो नोन एज। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया। 105 का जो सही उत्तर है वो आपका ए है डिगोगैमी। 106 एक बार फिर से घड़ी और दीवार सुई की क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर है 106 का वो है सी यानी 47.5 डिग्री। 107 चैपचार कट इस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑफ द स्टेट। 107 का सही उत्तर है वो है सी यानी मिजोरम।
108 foot and mouth disease and animal current epidemic in some parts of the world is caused by। 108 का जो सही उत्तर है वो डी यानी वायरस। 109 who among the following 6 gold medal in the 9th FINA World Swimming Championship held in the फुकुओका जापान इन ईयर 2001। 109 का जो सही उत्तर है वो है आपका बी यानी इयान थारपे। नेक्स्ट है 110 इन वर्ल्ड समिट विद द रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल द कंट्रीज वाज द हेल्ड इन जोहान्सबर्ग इन सितंबर 2002 ऑन द सब्जेक्ट ऑफ। 110 का जो सही उत्तर है वो है डी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है 111 क्वेश्चन पढ़ लीजिए यहाँ पे। 111 का जो सही उत्तर है वो आपका बी। नेक्स्ट 112 द स्पोर्ट्स पर्सन सोमा विश्वास इज एसोसिएटेड विद। सही उत्तर इज डी एथलीट्स। 113 द फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल इवेंट्स इन 2002 द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय रोनाल्डो ब्राजील वाज। 113 का जो सही उत्तर हुआ सी यानी 8 गोल किए थे। 14 हु ऑन द टाइटल ऑफ द फाइनल ऑफ द फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टेनिस चैंपियनशिप इन ईयर 2002। 114 का जो सही उत्तर है वो ए वो है अल्बर्ट कोस्टा। 115 नंदा देवी पिक्स फ्रॉम फॉर्म ऑफ ए पार्ट ऑफ। 115 का जो सही उत्तर है वो है बी यानी आपका कुमाऊं हिमालय। 116 हु हेडेड द इंटरिम कैबिनेट फॉर्म इन द ईयर 1946। 116 का हुआ बी जवाहरलाल नेहरू। 117 द लीडर ऑफ बारदोली सत्याग्रह 1928 सरदार वल्लभ भाई पटेल। 118 यहाँ क्या करा पढ़ लीजिए। 118 का जो सही उत्तर है आपका वो है बी द पाथ ऑफ फॉलोइंग बाय द साइक्लिस्ट इज ए सर्कल। नेक्स्ट है आपका 119 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। 119 का जो सही उत्तर है वो है बी, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं, बाकी सब सही है। आपका लास्ट बट नॉट लिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। 120 का जो सही उत्तर है वो है बी ए 120 का जो सही उत्तर है आपका वो है ए मिल्क कंटेन वन ऑफ द बी विटामिन। तो दोस्तों इस तरह से हमारा क्वेश्चन पेपर अब BHU एमपीएड 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कंप्लीट हो गया है, करवा दिए हम। और उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ठीक है, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। और जो अगला क्वेश्चन पेपर होगा हम बहुत पुराना क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे, BHU का ही एमपीएड का 2012 का। तब तक के लिए वेट करिए और अपनी पढ़ाई जारी करिए। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।